प्राण की नाई और राम देत नहीं बने गोसाई। अच्छा, विश्वामित्र जी पुराने परीक्षक है, आदत नहीं जाती। राजा हरिश्चंद्र जी के सत्य की परीक्षा लिया और राजा दशरथ जी के प्रेम की परीक्षा लिया। विश्वामित्र जी ने कहा, बोले राजन, अच्छा राम के बदले क्या क्या दे सकते हो? बोले महाराज, पृथ्वी, धन, खजाना। बोले बस, राम की इतनी कीमत है? बोले महाराज, देह प्राण के प्रिय कछु नहीं, देह प्राण से कुछ भी प्यारा नहीं होता। बोले महाराज, एक क्षण में आपको दे दूंगा। तो बोले राम के बिना प्राण ही तो जाएंगे। तो राजा दशरथ जी कहते, बोले महाराज, राम जी तो मेरे प्राण के भी प्राण हैं। तो विश्वामित्र जी समझ गए, क्योंकि विश्वामित्र जी विचार कर रहे थे कि घर मैंने छोड़ा, भवन मैंने छोड़ा, आसन मैंने छोड़ा, लेकिन भगवान मिले नहीं। लेकिन जैसे ही राजा दशरथ जी के प्रेम में पगे हुए वचनों को सुनकर विश्वामित्र जी समझ गए कि भले ही कोई घर में रहे या भवन में रहे, लेकिन राम ही केवल प्रेम प्यारा और जान ले जो जानन हारा। राम जी को केवल और केवल प्रेम प्यारा, प्रसन्न हो गए हृदय से। लेकिन बाहर में क्रोध करते हुए बोले, तो अच्छा, नहीं दूंगा और नहीं दे सकता, इसमें अंतर है। अपने पुरुषार्थ की संपत्ति व्यक्ति दान कर सकता है। जैसे उदाहरण के लिए, आपके घर कोई नौकर है और आपके पड़ोसी कहे कि भैया ये हमारे घर उत्सव है, एक व्यक्ति की जरूरत है, तो आप अपने नौकर से कहोगे जाओ 2 दिन वहाँ काम कराओ। क्यों? क्योंकि वह आपके पुरुषार्थ की संपत्ति, आप उसे वेतन देते हो, वह आपके आश्रित है। लेकिन आप विचार करो, आपके घर कोई मेहमान आए हुए हो और पड़ोसी कहे कि भैया एक व्यक्ति की जरूरत है, तो क्या मेहमान को वहाँ पहुँचाओगे? नहीं पहुँचा सकते। क्यों? क्योंकि मेहमान जो है कृपा करके आए। तो राजा दशरथ जी कहते, बोले महाराज, राम मेरे पुरुषार्थ की संपत्ति नहीं है, राम जी तो कृपा करके आए हैं, वह प्रकट कृपाला। और एक और बात है, बोले राम जी जो है ट्रस्ट की संपत्ति है, न्यास। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बोले ट्रस्टियों की लिस्ट हमारे पास है। बोलिए मुनियों के धन है, भक्तों के सर्वस्व हैं और भगवान शंकर के तो प्राण हैं। राजा दशरथ जी कहते, बोले महाराज, अब सारे ट्रस्टियों को बुला लिया जाए तो न्याय हो जाए। अब सारे ट्रस्ट की संपत्ति एक ट्रस्टी कैसे दान कर दे? तो अब तो समस्या हो गई। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, बोले राजन, ये चारों पुत्र तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुए? राजा दशरथ जी ने कहा, बोले गुरुदेव, मैं आपके पास आया, आपने पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया, यज्ञ से ही मुझे 4 पुत्र प्राप्त हुए। तो विश्वामित्र जी ने, वशिष्ठ जी ने कहा, बोले राजा, जिस यज्ञ ने तुम्हें 4-4 पुत्र दिए, आज उसी यज्ञ पर विपत्ति आई है, तो क्या अपने 2 पुत्रों को भी नहीं दोगे? बोले महाराज दे देता, लेकिन वही समस्या ट्रस्ट की संपत्ति। तो वशिष्ठ जी ने कहा, बोले हम समझ गए। वशिष्ठ जी ने कहा, बोले राजन, एक काम करो, राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी को बिल्कुल मत दो, लेकिन अपना पद इन्हें दे दो। अरे सारे ट्रस्ट की संपत्ति एक ट्रस्टी दान नहीं कर सकता, लेकिन वह पद तो खाली कर सकता है कि हम ये पद छोड़ रहे हैं, दूसरों के लिए खाली कर सकता है। तो वशिष्ठ जी कहते, बोले राजन, राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी को मत दो, अपना पद इन्हें दे दो। और जब आसन में बिठा ही दिए हो, राजा के पद में बिठा दिए, तो पिता का पद भी इन्हें दे दो। तो राजा दशरथ जी ने आंखों में आंसू भरकर यही कहा, बोले महाराज, मैं इन्हें नहीं दे रहा हूँ, अपना पद आपको दे रहा हूँ कि मोरे प्राणे नाथ सुत दो और तुम्हें मुनि पिता आन नहीं हो। कि आज से आप इनके पिता हैं, मैं अपना पद आपको समर्पित कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से, लेकिन विचार यह आता है कि विश्वामित्र जी ने कहा कि अनुज समेत देहु रघुनाथा और निश्चर बद में होवे सनाथा। स्पष्ट नाम लक्ष्मण जी का नहीं लिया, लेकिन अनुज लक्ष्मणी ये कैसे सिद्ध हुआ? संतों का भाव। एक संत कह रहे थे, बोले कारण जो भी रहा होगा अच्छा हुआ। बोले राम जी के साथ लक्ष्मण जी गए थे, क्यों? बोले कारण जो भी रहा होगा। क्यों? बोले राम जी के साथ लक्ष्मण जी गए और राम जी कहाँ गए थे? जनकपुर, और वहाँ आए थे परशुराम जी महाराज। आप विचार करो, अगर राम जी के साथ भरत जी होते
भरत जी तो दंडवत ही करते, और ऐसे में समस्या का समाधान होने वाला नहीं था। वहां तो जरूरत लक्ष्मण जी की थी। रघुपति की रति ध्वजा पताका और दंड समान भयहु जस जाका। तो लेकिन संत का इसमें भाव आता है कि जैसे चारों भाई आए, सबसे आगे थे राम जी, प्रणाम किया, विश्वामित्र जी के इस ओर बैठ गए। उनके पीछे थे भरत जी ने प्रणाम किया, विश्वामित्र जी के इस ओर बैठ गए। उनके पीछे थे लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया, वह राम जी के चरणों में बैठ गए। और लक्ष्मण जी के पीछे थे शत्रुघ्न जी ने प्रणाम किया, वह भरत जी के चरणों में बैठ गए। तो विश्वामित्र जी कहते बोले राजन, इधर वाली जोड़ी नहीं, इधर वाली जोड़ी चाहिए। अनुज समेत देहु रघुनाथा और निश्चर बद में होवे सनाथा। तो बोले महाराज काम एक है और दो क्यों चाहिए? बोले काम भी दो है, निश्चर बद पहला, दूसरा हम होव सनातन। निशाचरों को वध किसके द्वारा होगा? बोले जग में सखा निशाचर जेते और लक्ष्मण हनहि निमिष मऊते। तो लक्ष्मण जी निशाचरों का वध करेंगे और राम जी जाएंगे तो हम सनाथ हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इतनी देर से राजा दशरथ जी राम जी को देना नहीं चाहते थे, लेकिन जैसी वशिष्ठ जी ने समझाया, तुरंत राजा दशरथ जी ने राम जी और लक्ष्मण जी को विश्वामित्र जी को सौंप दिया। कितना सुंदर संकेत मिलता है मेरे धर्म प्रेमी, मेरी माताएं बहनें। गुरु शिष्य को कैसे होना चाहिए ये गोस्वामी जी निवेदन करते हैं। अगर हमसे बड़ा कोई गलत शिक्षा दे तो उसे नहीं मानना चाहिए, लेकिन अगर हमसे छोटा कोई अच्छी बात बताए तो उसे जरूर मानना चाहिए। और हमसे बड़ा ही नहीं, हमसे छोटा भी हमारा गुरु हो सकता है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी के गुरु कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी के गुरु हैं उनकी पत्नी। आप कहेंगे कैसे? उनके जीवन चरित्र में आया है, राजा यमुना के तीरा तुलसी कहाँ बसे माती तीरा। इतना बड़ा कि जब उनका भाई उनको लेने के लिए आया, गोस्वामी जी ने मना कर दिया, बोले मायके नहीं जाएगी। ऐसा कहकर बाजार चली गई। अब उनकी पत्नी अपने भाई के साथ मायके चली गई। जैसी बाजार से गोस्वामी जी आए, घर में पत्नी को नहीं पाया। पत्नी के विषय में विचार करते करते और अर्धरात भई काम सतायो और चलियो ससुर गृह मन रायो। आधी रात हो गई, बड़ी भारी बारिश हो रही थी, यमुना जी में बाढ़ आ गई थी और बड़ी काली रात थी, बड़ा अंधेरा था। लेकिन फिर भी गोस्वामी जी यमुना जी में और एक मुर्दे पर बैठकर और सीधे अपने ससुराल पहुंच गए। तो सामने से दरवाजा बंद थी, पीछे की ओर गए, एक सर्प लटक रहा था, उसे रस्सी समझकर सीधे अपने पत्नी के कमरे में पहुंच गए। तो पहले तो उनकी पत्नी डर गई, लेकिन जैसे अपने पति को पहचान लिया तो उनकी पत्नी कहती है, बोले धी गए तो ही प्राण प्यारे और चाम हाड़े अति नीरस हमारे। में लगा लेता कि ऐसो मन जो लागत रामे और तो सुधरत तिहले सब कामे। अगर ऐसा मन राम जी के चरणों में लगा लेता तो तेरा उद्धार हो जाता, तेरा जीवन धन्य हो जाता। तो
वहीं से गोस्वामी जी काशी जी चले गए और आज सारा संसार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को जानता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हमसे बड़ा ही नहीं, हमसे छोटा भी हमारा गुरु हो सकता है, लेकिन कुछ लोग गोस्वामी जी को नारी निंदक समझते हैं। जैसे उन्होंने अन्य को जगह गाया कि ढोल गवारे सूत्र पशु नारी और सकल ताड़ना के अधिकारी। तो लगता है कि नारी की निंदा की, नारी की निंदा नहीं की। आस्था भजन संतों के संग। तो संत वहीं पर बैठे हुए थे। संत ने कहा, बोले अगर पत्नी की फटकार से कोई संत बनता तो बोले घर घर में तुलसी होते, घर घर में तुलसीदास होते। अरे पत्नी की फटकार किसे नहीं मिलती, लेकिन जिस दिए में तेल हो, बाती हो, उसे जलाने के लिए एक चिंगारी काफी होती है। लेकिन जिस दिए में न तेल है न बाती है तो पूरी माचिस की सीख बर्बाद कर दो तो वो जलने वाला थोड़ी है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की और पूर्व जन्म के संस्कार उदित हो गए थे। सिर्फ एक चिंगारी की जरूरत थी तो बोले वह बस प्रेरणा मिली और ज्ञान का दीपक जल उठा। तो इस प्रकार से लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी से पूछा गया कि कलयुग के गुरु शिष्य कैसे होंगे, तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, गुरु शिष्य बधीरे अंधकार लेखा, आजकल के शिष्य पढ़े लिखे समझदार हैं। तो शिष्य ने कहा, बोले गुरुजी इस मंत्र के जाप करने से क्या फायदा होगा? तो गुरुजी ने कहा, बोले बेटा बहुत फायदा होगा। बोले गुरुजी मुझे भी बताइए तो कितना फायदा होगा? तो गुरुजी ने धीरे से कान में कहा, बोले बेटा जा, मैंने तुझे बैकुंठ दिया और कैलाश पर्वत दिया। तो उसने भी धीरे से कान में कह दिया, बोले गुरुजी जाइए, मैंने आपको दक्षिणा में दिल्ली दिया और मुंबई दिया। गुरुजी ने कहा, बोले मूर्ख, दिल्ली मुंबई तेरे बाप की है क्या जो तू मुझे लाकर देगा? उसने भी बोल दिया, बोले गुरुजी बैकुंठ और कैलाश पर्वत आपके बाप का है क्या जो आप मुझे लाकर दोगे? तो एक है ना सुना ही, एक नहीं देखा, जो गोस्वामी जी ने लिख दिया है वो मिथ्या कैसे हो सकता है? एक गुरुजी के दो शिष्य, दोनों बड़े कायर थे। गुरुजी मोटे तगड़े, जब पूजन करने के लिए तख्त पर बैठ गए तो गुरुजी का सारा सामान तो आ गया, फूल आ गए, चंदन सब आ गया, लेकिन तुलसी दल रह गया। तो गुरुजी ने कहा अपने शिष्य से, बोले तुलसी दल लिया। तो शिष्य तो कायर थे,
तो एक शिष्य ने कहा, बोले गुरुजी ये तुलसी का दल कैसा होता है, हमने तो आज तक नहीं देखा। तो दूसरे शिष्य ने विचार किया, बोले इसने तो झूठ बोल दिया, अब मैं क्या करूं, मुझे भेज देंगे गुरुजी, कौन समस्या में पड़े। तो जैसे पहले वाले ने कहा, बोले गुरुजी तुलसी दल कैसा होता है, तो दूसरे शिष्य ने कहा, बोले क्यों रे, तुझे नहीं पता तुलसी दल कैसा होता है? बोले जी लंबी लंबी केला की पत्ता जैसे। गुरुजी ने देखा, बोले अच्छा, बोले हमसे चतुराई कर रहे हैं। अब गुरुजी बैठ गए थे तख्त पे, और तख्त बड़ा था और गुरुजी भी मोटे ताजे। गुरुजी ने कहा, बोले बेटा उठाओ तख्त। अब दोनों शिष्यों के हाथ तख्त उठाया, अब कहा, बोले हमें रख लो, हम बताएं तुम्हें तुलसी का दल कैसा होता है। अब गुरुजी ने दोनों ने उठाया तख्त, पसीना पसीना हो गए। गुरुजी ने खूब घुमाया, तुलसी का वृक्ष भी दिख जाए तो गुरुजी उधर ना देखे, बोले बढ़ो आगे बढ़ो आगे, खूब घुमाया, पसीना पसीना हो गए, बहुत घुमा लिया। तब तुलसी के वृक्ष के पास कहा, बोले रखो यहाँ, रख दिए और फिर दिखाया तुलसी का वृक्ष, बोले ये होता है तुलसी का दल। तो कहा, बोले अब नहीं भूलोगे कि तुलसी दल कैसा होता है? शिष्य ने पसीना पोंछते हुए कहा, बोले गुरुजी एक जन्म की कौन कहे, जन्म जन्म नहीं भूलेंगे। तो ऐसे गुरु शिष्य भी होते हैं, एक न सुना ही एक नहीं देखा। लेकिन ये गुरु शिष्य कैसे हैं? जैसे वशिष्ठ जी ने समझाया, तुरंत राजा दशरथ जी ने राम और लक्ष्मण जी को विश्वामित्र जी को दे दिया। तो इस प्रकार से जैसे विश्वामित्र जी राम जी लक्ष्मण जी को लेकर भवन के बाहर निकले, राम जी ने कहा, बोले गुरुदेव माता जी से आज्ञा ली आए। विश्वामित्र जी मन ही मन घबराए, बोले पिताजी ने तो इतनी देरी कर दी, अब माता जी कहते तो जनी जाओ, जा नहीं बड़ी माता, क्योंकि माता का स्थान अधिकार पिता से ज्यादा है, बड़ा है। लेकिन विश्वामित्र जी ने विचार किया, अगर राम जी नहीं गए तो संस्कार बिगड़ जाएंगे, और संस्कार बना रहे तो बिगड़ा हुआ काम बन जाता है, और संस्कार कहीं बिगड़ गए तो बने हुए काम भी बिगड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से, लेकिन माता जी ने इतनी जल्दी विदा किया, क्यों? बोले सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, कृपा कर दे। पहला कारण। दूसरा कारण, भगवान शंकर ज्योतिषी बनकर आए थे और कह गए थे कि बाबा जी आएंगे, विवाह के लिए ले जाएंगे। तो माता कौशल्या जी कहती, बोले राम जल्दी जाओ कहीं बाबा जी निकल ना जाए। तो इस कारण जल्दी विदा कर दिया। अब विश्वामित्र जी के साथ राम जी लक्ष्मण जी जैसे चले, तो स्वामी जी कहते हैं कि राम जी लक्ष्मण जी ऐसे लग रहे हैं मानो त्रिभुवन की सुंदरता दो भागों में बट गई है। मार्ग में बड़ा सुंदर सरोवर। राम जी ने कहा, बोले गुरुदेव आपकी आज्ञा हो तो कमल उतार लाए, बड़ा सुंदर सरोवर है। विश्वामित्र जी कहते, बोले हाँ राम जाओ। अब उस समय राम जी की आयु थी 15 वर्ष के थे राम जी, और ऐसी अवस्था में जब लक्ष्मण जी के साथ राम जी सरोवर में और उतरने लगे, विश्वामित्र जी कहते, बोले राम निकलो निकलो, हम डर रहे हैं, सरोवर में डूब जाओगे। अब राम जी निकल गए, आगे बढ़े, इतना सुंदर वन है। राम जी कहते, बोले गुरुदेव अगर आपकी आज्ञा हो तो ये मयूर नृत्य कर रहे हैं, शिला पर चढ़कर देख ले। विश्वामित्र जी कहते, बोले हाँ राम जाओ। अब जैसे राम जी शिला पर चढ़ते, विश्वामित्र जी कहते, बोले राम उतरो उतरो, हम डर रहे हैं, शिला पे से गिर जाओगे, चोट लग जाएगी। और ये केवल भाव नहीं है, सरनी शिलानी चढ़ी चित्त बात है, शिलाओं पर चढ़ना, सरोवर में प्रवेश करना, पर सभे मुनि पुनि पुनि लेत बुलाए। विश्वामित्र जी बार बार बुला लेते हैं। अब तो राम जी को अवसर मिल गया। राम जी ने कहा, बोले गुरुदेव एक बात पूछे? बोले हाँ राम पूछो। राम जी ने कहा, बोले गुरुदेव आप तो हमारे पिता को ज्ञान दे रहे थे कि तजहु मोह अज्ञान, और आप नहीं है मोह। विश्वामित्र जी भाव विवल हो गए। विश्वामित्र जी ने कहा, बोले राम जब मैं तुम्हारे पिता को समझा रहा था, बोले तब ज्ञानी विश्वामित्र बोल रहा था। राम जी ने कहा, बोले गुरुदेव कोई ब्रह्म भी सरोवर में डूबता है, ब्रह्म भी शिला से गिरता है, उसे चोट लगती है, लेकिन ये मोह आया कब से? विश्वामित्र जी कहते, बोले राम जब मैं तुम्हारे पिताजी को उपदेश दे रहा था, बोले तब ज्ञानी विश्वामित्र बोल रहा था। तो बोले गुरुदेव आपके हृदय में मोह आया कब से? तो विश्वामित्र जी कहते, बोले राम जब तुम्हारे पिता ने कहा कि तुम मोनि पिता आन नहीं को
तुम्हारे पिता ने यह कहा तो मेरे हृदय में वो मोह आ गया, जो मोह एक पिता के हृदय में होता है। तो इस प्रकार से भगवान राम लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ चले जा रहे हैं। मार्ग में ताड़का दिखाई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, एक प्राण हर लीना, और दीन जानिते ही निज पद दीना। कि एक ही बाण में भगवान ने इसके प्राणों का हरण कर लिया। लेकिन दीन क्यों लिखा? आइए दुष्टनी जो यज्ञ नहीं होने देती, जो धर्म का कार्य नहीं होने देती, ऐसी दुष्टनी को गोस्वामी जी दीन लिख रहे हैं। किसी ने पूछा आप इसको दीन क्यों लिख रहे हैं? गोस्वामी जी ने कहा बोलिए दीन है। दीन दो प्रकार के होते हैं, एक दीन वो जिसमें दैन्य हो, और एक दिन वो जो परमात्मा सामने हो तो भी ना पहचान पाए, और ये भी नहीं पहचान पाए। प्रमाण बोले साफ साफ लिखा है, मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, और राम रूप देखहि जिमि दीना। तो ये भी तो भगवान को नहीं पहचान पाई, तो बोले दीन ही है। तो दीन क्यों लिखा? क्योंकि उसमें कारण वजह है। एक सुकृति नाम का यक्ष था, उसकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति हेतु जब उसने तपस्या किया, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, कहा बोले बेटा वरदान मांगो। सुकृति यक्ष ने कहा बोले प्रभु मेरी कोई संतान नहीं है, आप मुझे संतान दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने उसे कन्या प्रदान किया। उस कन्या का नाम सुकृति यक्ष ने ताड़का रखा। बड़ी सुंदर थी ताड़का देखने में। जब ताड़का बड़ी हुई तो सुंद ने अपनी पुत्री का विवाह जम्ब के पुत्र सुंद से किया, और जिससे मारीच की उत्पत्ति हुई। तो जब किसी अनिष्ट कर देने के कारण अगस्त ऋषि ने सुंद को मार दिया। जब ये माँ बेटों को पता चला, ये माँ बेटे मुनि को खाने के लिए दौड़े, तो तब अगस्त ऋषि ने श्राप दे दिया, बोले तुम माँ बेटे राक्षस हो जाओ। तो तब से यह राक्षसी हो गई। तो एक प्रकार से यह ताड़का दीन दुखी ही थी। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि एक ही बाण प्राण हर लीना, और दीन जानिते ही निज पद दीना। और इस ताड़का को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दुरासा के रूप में देखते हैं। सही ने दो से सुखे दासे दुरासा। और दुरासा का अर्थ क्या है? कि भगवान को छोड़कर अन्य किसी से शाश्वत सुख की आशा रखना, यही दुरासा है। अरे दुरासा है, एक बाण में मरती है, और वह एक बाण क्या है? आशा एक राम जी से, दूसरी आशा छोड़ दो। एक भरोसो एक बल, और एक आस विश्वास, और एक राम घन श्याम ही, और चातक तुलसीदास। ये दुरासा एक ही बाण से मरती है। तो इस प्रकार से जैसे भगवान ने ताड़का का वध किया, विश्वामित्र जी ने भगवान को पहचान लिया। आश्रम में आए, अपने विद्या का बल, शस्त्र का बल सब समर्पित कर दिया, और समर्पित किया तो सवेरा हो गया। इसका अर्थ यह है जब पूर्ण समर्पण परमात्मा के प्रति हो जाए तभी जीवन का सवेरा समझना। और अंधेरा किसका? मोहे निशा सवे ममता तरुण अंधेरी। तो मोह का अंधेरा। तो जैसे सवेरा हुआ, प्रातः काल भगवान राम ने और विश्वामित्र जी से कहा, बोले गुरुदेव आप निर्भय यज्ञ कीजिए और स्वयं यज्ञ की रक्षा में
सुभाव दोनों भाई भाई और दोनों साथ साथ रहते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मारीच क्या है? बोले मारीच है दोष और सुभाव है दुख। सहित दोषे दुखे दासे दुरासा। इसका अर्थ यह है कि जहाँ दुख होगा वहाँ दोष अवश्य होगा, भले हमें हमारे दोस्त का होश न हो। जैसे हम पीड़ा का अनुभव करते हैं, लेकिन पीड़ा यह सिद्ध करती है कि कोई रोग है, लेकिन रोग क्या है ये तो वैद्यजन बताते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से हम दुख का अनुभव करते हैं, लेकिन दोष क्या है ये गुरुजन बताते हैं। तो जहाँ दोष होगा वहाँ दुख होगा। अच्छा एक बात, मारीच को भगवान ने इतना दूर कर दिया, सत जो जानेगा सागर पार, तो योजन उस पार समुद्र के उस पार चला गया। इसका अर्थ यह है कि दोष का मिटना अलग बात है और दोष का दूर हो जाना अलग बात है। कितना ही आंखों से ओझल क्यों ना हो जाए ये दोष, अगर बना रहा तो समय आने पर दुख का कारण अवश्य बनेगा। और यही मारीच राम जी के दुख का कारण बना। और ये दोष और दुख भगवान ही मिटा सकते हैं और कोई नहीं मिटा सकता। इसलिए एक संत की अमृत में वाणी, बोले प्रभु देह छूटने से पहले दोष छूट जाए, दोष मिट जाए। तो जहाँ दोष वहाँ दुख, और भगवान की कृपा हो जाए तो भगवान इन्हें मार देते हैं। तो हमारे जीवन में भी हमें सुख शांति हम अनुभव करते हैं। तो इस प्रकार से जैसे भगवान ने यज्ञ की रक्षा किया, कुछ दिन भगवान विश्वामित्र जी के यहाँ पर रहे। एक दिन राम जी ने कहा, बोले गुरुदेव हमने आपकी यज्ञ की रक्षा कर दी, बोले अब हम जाए। विश्वामित्र जी ने कहा, बोले राम यज्ञ की रक्षा करने के लिए आए हो? तो बोले अभी रहो। क्यों? बोले एक और यज्ञ की आपको रक्षा करना है। कौन सा? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, धनुष जागे सुनी रघुकुल नाथा, 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 हरष चले मुनिवर के साथा, हरष चले मुनिवर के साथा, हरष चले मुनिवर के साथा। तो जैसे धनुष्य को भगवान ने कानों से सुना, हर्षित होकर विश्वामित्र जी के साथ में चले। देखो साथ में दूल्हा भी जा रहा है, ये हमने कह रहे हैं, गोस्वामी जी ने प्रमाण दिया। हरषि चले मुनि वर के साथ। वर किसे कहा जाता है? वर कहा जाता है दूल्हा को। जैसे चले, मार्ग में जाते हुए एक ऐसा आश्रम दिखाई दिया, न जहाँ पर खग थे न मृग थे, न रंग बिरंगे फूल खिल रहे थे, न भौरे गुंजार कर रहे थे। एक शिला पड़ी हुई थी। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, और सकल कथा मुनि कहूं से। विश्वामित्र जी ने गौतम ऋषि अहिल्या की कथा सुनाया। अच्छा सभी इस कथा को जानते हैं। कंदन नाम के जो ऋषि थे वह जन्म से ही अंधे थे। जब उनके ऊपर स्वर्ग की कामधेनु प्रसन्न हुई तो स्वर्ग की कामधेनु ने मुनि के तम को हर लिया। तम अर्थात अंधकार। तो स्वर्ग की कौन है? जब मुनि के तम को हर लिया तब से ऋषि का नाम गौतम पड़ गया। तो एक बार ब्रह्मा जी की ऐसी लालसा हुई, इतनी अभूतपूर्व, इतनी सुंदर नारी बनाता जो विश्व सुंदरी नहीं जो त्रिलोक सुंदरी हो। और ऐसे मन में विचार करके ब्रह्मा जी ने सारे संसार की सुंदरता का संग्रह किया। जैसे कोई घर सुंदर होता है, कोई वृक्ष सुंदर होता है, कोई नदी सुंदर होती है, कोई तालाब सुंदर होता है, सारे संसार की सुंदरता का संग्रह करके इतनी अभूतपूर्व, इतनी सुंदर नारी बनाई, उसका नाम अहिल्या रखा। जिसकी चाह बड़े बड़े योगी सिद्ध मुनि महात्मा किया करते थे, सारे देवता किया करते थे। और इंद्र ने तो ब्रह्मा जी से प्रार्थना भी किया कि महाराज आप अहिल्या का विवाह मेरे साथ कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, बोले तेरे साथ विवाह नहीं होने दूंगा। उस समय
गौतम ऋषि बड़ी कठोर तपस्या में लगे थे। ब्रह्मा जी अहिल्या को साथ में लेकर गए और कहा गौतम ऋषि से हमारी धरोहर के रूप में रखिए। अब गौतम ऋषि के पास अहिल्या जी रहने लगी। अहिल्या जी गौतम ऋषि की बड़ी सेवा करती थी और गौतम ऋषि भी अहिल्या की देखभाल किया करते थे। ऐसा नहीं कभी कुदृष्टि से नहीं देखा, कभी कुविचार अपने मन में नहीं लाए और ऐसे एक दो बार से नहीं रहे, हजार वर्ष बीत गए। जब गौतम ऋषि ने देखा कि ब्रह्मा जी नहीं आए तो गौतम ऋषि अहिल्या को साथ में लेकर ब्रह्मा जी के पास गए। बोले महाराज मैं आपकी धरोहर को लौटाने के लिए आया हूँ। ब्रह्मा जी ने जब इनके संयम को देखा, इनके नियम को देखा, इनकी पवित्रता को देखा तो ब्रह्मा जी ने गौतम ऋषि अहिल्या का विवाह कर दिया। तो दोनों बड़े प्रेम से गृहस्थ आश्रम में रहने लगे।